चलिए, नरेशन का अगला हिस्सा, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए इस पर ध्यान देते हैं। इम्परेटिव का सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कंजक्शन चेंज होगा, टू लगाया जाएगा। तो अभी तक दैट लगता था, फिर इफ लगता था, अब क्या होगा, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव में क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होता, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, वहाँ पर छिपा रहता है, यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। कंजक्शन के अलावा सेट टू जो कन्वर्ट होता है, सेट टू बदलता है, यह कई तरीके से बदलता है। अगर सेंटेंस में पढ़ने पर पता चले कि सलाह दी जा रही है तो सेट टू एडवाइज्ड लिखा जाएगा। यदि आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिखा जाएगा। निवेदन किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड। किसी चीज़ को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, किसी चीज़ को बंद करने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो आप प्रोहिबिटेड होगा। चेतावनी अगर दी जा रही है तो फॉरबिडेड होगा, और आदेश का कमांडेड होगा। अब आदेश का ऑर्डर्ड भी हो गया और कमांडेड भी हो गया, तो इसमें भी अंतर है। कमांडेड होगा जैसे कैप्टन ने आर्मी से कहा, इस तरह से ऑफिसर ने सिपाही से कहा, इन स्थानों पर कमांडेड होगा। बाकी पिताजी ने कहा, गुरुजी ने कहा, यहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। सेट टू इतनी तरीके से बदलेगा, इसको फिर से देख लीजिए। और कंजक्शन होगा टू। बाकी का नियम जो है, प्रोनाउन का चेंज जो भी है जैसे भी है वो पहले की तरह ही, नियरनेस वर्ड पहले की तरह ही चेंज होने हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए सीधा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, गो टू स्कूल नाउ। तो एक आदमी कोई है जो मुझसे कह रहा है तो मुझे क्या कह सकता है, कह रहा है स्कूल जाओ। तो मेरे अगर यहाँ पिताजी लिखा होता तो आदेश हो जाता, लेकिन यहाँ पर सलाह होगा, क्योंकि मुझे हर आदमी आदेश नहीं दे सकता, तो वहाँ पर सलाह होगा। इसलिए ही सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग होगा, एडवाइज्ड मी। इसके बाद कंजक्शन, ये सारे कामा और लास्ट का कामा हटा करके टू लगेगा, और बस सीधा ही डालो आप, मी टू गो टू स्कूल, और नाउ बदल करके देन हो जाएगा। ये नियरनेस वर्ड का चेंज है। तो क्या बदला होगा, सेट टू एडवाइज्ड हो गया, कामा हटा करके टू का प्रयोग किया गया, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, टू का प्रयोग, और लास्ट में नाउ का प्रयोग हुआ है, बदला हुआ है, देन लिख दिया गया वहाँ पर। अभी दूसरा देखिए, ये फादर वाला दिया गया, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आदेश हो सकता है, डू नॉट प्ले गेम, कि गेम मत खेलो। पिताजी ने मुझसे कहा कि गेम मत खेलो, तो यहाँ पर सेड टू को बदला जा सकता है ऑर्डर्ड की, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड हो सकता है। एक चीज़ और, पिताजी ने कहा है कि गेम मत खेलो, मतलब उन्होंने किसी चीज़ को बंद करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड भी हो सकता है और प्रोहिबिटेड भी हो सकता है, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि गेम मत खेलो, मतलब उन्होंने गेम को बंद कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, आप अलग अलग सेंटेंस में लिखा जा सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है और प्रोहिबिटेड भी हो सकता है। आगे का और पीछे का वही रहेगा, माई फादर, यहाँ पर मी, ये चीज़ आपकी कंजक्शन बदलेगा, टू लिखा जाएगा। उसके बाद सीधा डू का डू लिखो, नॉट का नॉट लिखो, प्ले का प्ले, गेम का गेम, यहाँ पर और कोई भी परिवर्तन नहीं है। तीसरा देखिए, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, यहाँ पर प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी पेन दो। तो वैसे ही लग गया कि कृपया मुझे अपनी पेन दो, निवेदन किया जा रहा है। और अगर निवेदन होता है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है, यहाँ पे कर देंगे, ही का ही रहेगा, सेड टू बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में मी का मी रहेगा, यहाँ पर टू लग जाएगा। और जब रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा तो प्लीज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने ही बता दिया कि निवेदन हो रहा है तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। टू के बाद सीधा गिव, अब मी आप बदलिए, मी क्योंकि प्रोनाउन है तो मी का तो बदला होना ही होना है।
मी है फर्स्ट पर्सन का, आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस नंबर 2 पे लिखा है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अर्थात ही के हिसाब से बदलेगा। तो ही यहाँ पर है और मी यहाँ पर, इन दोनों को सीधा करेंगे तो हिम मिलेगा। तो मी के स्थान पर हो गया हिम। योर भी बदलेगा, ये प्रोनाउन एक ही है, यहाँ पर मिलाइए योर। इसका यू का थर्ड पर्सन पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, अर्थात यहाँ पर देखिए मी के हिसाब से जाएगा। मी और योर को सीधा करना है, मी यहाँ पर है, योर यहाँ पर है, सीधा करेंगे तो माई। तो योर बदल गया माई में और पेन तो वैसे ही रहेगा। अब बदल गया ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इस तरह से ये बदलाव हो गया। एडवाइज्ड का प्रयोग हुआ, ऑर्डर्ड या प्रोहिबिटेड का प्रयोग इस तरह से होगा और रिक्वेस्टेड का प्रयोग इस तरह से होगा। अभी और भी एग्जाम्पल है बुक में, वो धीरे धीरे करवाते जाते रहेंगे।